तो बच्चों वेलकम है आपका पार्ट 2 में। इसकी चैप्टर नंबर 1 में मैटर इन अवर सराउंडिंग के हम साइंस पढ़ रहे हैं 9th क्लास में। तो 9th क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 1 की मैटर इन अवर सराउंडिंग के पार्ट 2 वीडियो पे हम, जिसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, फिजिकल नेचर, मैटर की फिजिकल नेचर के बारे में। पहला फिजिकल नेचर क्या है, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिल के बना हुआ होता है। पहला तो ये हर एक मैटर, चाहे पेन हो गया, चाहे रेजर हो गया, चाहे आप हो गए, आप खुद एक मैटर है, मैं खुद एक मैटर हूँ, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। लेकिन अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कुछ वेट है या फिर मास है ना, कुछ साइज़ है, तो वो क्या है, मैटर है। आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हो, मैटर है। आप अगर उसकी अपनी आंखों से नहीं भी देख सकते, इसलिए महसूस कर सकते हो, जैसे हवा हो गया, तो वो भी क्या होगा, मैटर होगा। ओके, तो ये जितने भी मैटर है सब में एक खासियत है। वो क्या है, उनका नेचर यही रहता है कि वो एक बहुत 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 ज़्यादा छोटे पार्टिकल से ही मिलके बने हुए होते हैं। ओके, आप कहोगे कैसे सर, हम किताब में लिखा है तो हम मान लें। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक एग्ज़ाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वो क्या, आप मान लीजिए एक बीकर ले लीजिए, ठीक है। एक बीकर में आप एक कांस्टेंट नंबर ऑफ़ लीटर्स पानी भर लीजिए। मान लीजिए मैंने इसमें 100 मिलीलीटर पानी भर लिया, ठीक है। 100 ml का 100 ml पानी भर लिया मैंने इसमें, और मैंने नोट कर लिया कि वो पानी का लेवल कितना है, इतना ही है, मतलब कुछ हाइट है उसकी, इतनी ही हाइट है, ठीक है। एच, उसकी हाइट कितनी है, एच। अब मैंने मान लो 1 स्पून शॉर्ट ले गया, तो ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। तो मैं वहाँ पे क्या ले गया, 1 स्पून सॉल्ट ले गया, सॉल्ट भर के, और जाके क्या कर दिया, मैंने उस पानी में डाल दिया। वो स्पून में सॉल्ट कितना था, मान लो 100 मिलीलीटर का। तो मैंने सॉल्ट को डाल दिया। अब सॉल्ट को मैंने क्या कर दिया, पानी को अच्छे से मिला दिया। अब क्या लगता है आपको क्या होने वाला है, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पानी का लेवल होगा, मतलब एच हाइट है, तो एच हाइट ना रह के कुछ प्लस हो जाएगा, यानी इसका पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, हमने कोई मैटर मिलाया, उसमें मैटर मिलाया, तो इसका क्या बढ़ जाएगा, हाइट बढ़ जाना चाहिए कायदे से, तो है ना। और दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में ये हो सकता है कि उसका हाइट उतने का उतना ही है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको क्या होने वाला है इधर, यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये सही होगी, ये गलत हो जाएगी। हाइट से इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा ये। क्यों हुआ क्या, जब मैंने यहाँ पे सॉल्ट मिलाया तो सॉल्ट के पार्टिकल इतने छोटे थे कि जब मैं इसको जूम करूँगा, मान लीजिए ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा, मान जूम करने के बाद ये है आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स, किसके, पानी के। यस, ऐसे दिखते हैं गोल गोल, ठीक है, गोल गोल छोटे छोटे। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं पानी के, जो क्या है, एक साथ हैं। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है। ये देखिए, ये स्पेस है, इन दोनों के बीच में देखो, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ठीक है। इस तरह से क्या रहेंगे, पानी के बीचों बीच में स्पेस रहेंगे, जहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्ट का पार्टिकल होगा, मान लीजिए ये क्या है, ये क्यूब है, मान लीजिए सॉल्ट का पार्टिकल है, तो ये क्यूब क्या कर लेगा, जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ सब क्या चला जाएगा, सॉल्ट के पार्टिकल्स चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं, उतने का उतना ही रहेगा। नमक ने क्या कर लिया, जहाँ जगह खाली था वहाँ अपना डेरा जमा लिया है, ठीक है। और जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो तो उसी जगह पे हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जो जितने मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनते हैं। मान लीजिए अगर ये पार्टिकल से मिलके ना बनते तो क्या सिनेरियो होता, मतलब अगर मान ले तो ऐसा सिनेरियो होता, मतलब इनके बीच में स्पेस होता नहीं,
क्योंकि पार्टिकल से मिलके बनी नहीं है, सारे तो मैटर ही हैं। तो मतलब कि कोई पार्टिकल से मिलके नहीं बनता और पूरा का पूरा पानी ही पानी होता। तो जब हम सॉल्ट डालते तो वो सॉल्ट क्या होता, पानी में मिक्स नहीं हो पाता, है ना। पानी में मिक्स होने का मतलब ये जो खाली स्पेस है ये होता ही नहीं। अगर कोई मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके नहीं बनता तो बीच ये पार्टिकल्स के बीच में खाली स्पेस होता ही नहीं। और अगर खाली स्पेस नहीं होता तो सॉल्ट वहाँ पे अपनी जगह नहीं बना पाता। अगर वो नहीं बना पाता अपनी जगह तो पानी का वॉल्यूम क्या हो सकता था, बढ़ सकता था। तो एच से ज़्यादा हाइट हो सकती थी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्या होगा, क्या एच हाइट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। लेकिन नमक भी तुमने मिला दिया तो नमक क्या कर लेगा, जहाँ जहाँ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है नमक वहाँ पे जाके अपना जगह बना लेगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और दूसरा नेचर क्या होता है मैटर का, फिज़िकल नेचर, वो होता है जो ये मैटर होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल, जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जिससे मैटर बना हुआ है, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा। कितने ज़्यादा, आपको एक एक्सपेरिमेंट फिर से करवाता हूँ। मान लीजिए बीकर है, उसमें मैंने मान लीजिए 100 ml का पानी भर लिया है और मैं 10 मिलीलीटर मान लीजिए पोटासियम परमैंगनेट ले जाता हूँ। ये क्या होता है, ये एक तरीके का इंक होता है, ठीक है, जैसे पेन का इंक होता है वैसे ही। तो इसकी ख़ास बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, लेकिन जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो ये पूरा कलर फैला देता है अपना पूरे पानी में। ओके, समझ रहे हो। तो मान लीजिए 10 मिलीलीटर के सॉलिड क्रिस्टल को यानी पोटासियम परमैंगनेट को मैं पानी में डाल देता हूँ, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पूरे पानी में फैल जाएगा। जब वो पूरे पानी में फैल जाए तो आप क्या करना, दूसरा बीकर लेना, दूसरे बीकर में भी क्या करना, 100 मिलीलीटर पानी भर लेना, ठीक है। और इसमें से क्या करना, 10 ml पानी निकाल के, अगर आप 10 ml पानी निकालेंगे तो एक छोटे से ट्यूब ग्लास में निकालना। ओके, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से निकाल के इसमें से थोड़ा पानी निकाल के इसमें भर के दोबारा इसमें डालना, ठीक है। तो इसका कलर और फिर इसका कलर देखना, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा, लेकिन इसका कलर थोड़ा डार्क होगा और इसका लाइट होगा, ठीक है। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट इसमें भी मिला है। ओके, फिर क्या करना, फिर से दोबारा ऐसा करना, फिर दोबारा ऐसा करना। तो आप देखेंगे सबसे डार्क ये होगा, उससे थोड़ा डार्क ये होगा, उससे हल्का सा कम डार्क ये होगा और सबसे कम डार्क ये होगा। लेकिन जो पोटेशियम परमैंगनेट है, मतलब 10 ml जो आपने स्पून में लिया था, वो हर एक जार में मिल गया होगा, हर जार में, हर एक बीकर में उसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगा। अब ज़रा सोच सकते हैं फिर कि पोटेशियम परमैंगनेट कितना छोटा पार्टिकल है, कितना ज़्यादा छोटा पार्टिकल कि वो सारे जार में जो है मिल रहा है। हम 10 ml मान लीजिए, इसमें मैंने 10 ml मिलाया, फिर इसका कुछ कलर हो गया, फिर मैंने इसमें से 10 ml निकाला, फिर इसमें मिला दिया, फिर इसमें से 10 ml निकाला, फिर इसमें मिला दिया। होगा तो सब में ही, सबका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, इसका थोड़ा डार्क होगा, इससे थोड़ा, उससे कम डार्क, इससे कम डार्क, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट हर एक जार में होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल है वो कितना ज़्यादा छोटा है, कितना ज़्यादा छोटा, हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो फिज़िकल नेचर होता है मैटर का वो इस तरह होता है कि हर एक मैटर पार्टिकल से मिलके बनता है, और जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। यही दो फिज़िकल नेचर है आपके उसमें सिलेबस में। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हम मिलते हैं पार्ट 3 पे, जहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। थैंक यू सो मच।